क्वेश्चन नंबर 101 एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। बोल रहा है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज अ पैसिव प्रोसेस। सही बात है, सिंपल डिफ्यूजन हो चाहे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो, एनर्जी खर्च नहीं करना पड़ती, ये पैसिव प्रोसेस होता है, ये तो सही बात है। सेकंड बोल रहा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन रिक्वायर्स स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन फॉर ट्रांसपोर्ट। हाँ, ट्रांसपोर्ट के लिए स्पेशल चैनल वो लगते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए, ये बात भी सही है। तो फिर क्या होना चाहिए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। अच्छा, रीजन भी देना है, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों है सही बात, लेकिन जो पहले वाला बोल रहा है एजर्शन कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से पैसिव प्रोसेस, तो पैसिव क्यों है, क्योंकि वो एनर्जी खर्च नहीं करना पड़ती। तो रीजन उसने ये नहीं दिया है, बल्कि रीजन में एक और स्टेटमेंट दिया जो सही है, पर एजर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 101। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसकी 103। इन यूकैरियोट्स माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट और सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। बिल्कुल सही बात है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स है क्योंकि इनके पास अपना खुद का डीएनए, राइबोसोम, ये सब है। रीजन दे रहा है इसके लिए कि माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट हैव इट्स ओन डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। बता भी दिया मैंने, तो दोनों बात सही है। तो एजर्शन स्टेटमेंट सही है, रीजन स्टेटमेंट सही है, और इवन रीजन का स्टेटमेंट तो सही है ही, एजर्शन का ही रीजन भी सही है, इसलिए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 103। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 104। एजर्शन रीजन बढ़िया प्रैक्टिस होना चाहिए इसकी आपकी शानदार वाली। इन C4 प्लांट्स क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेसोफिल सेल्स आर मोर सुपीरियर देन क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल शीथ सेल्स। तो बात सही है कि मोर सुपीरियर से क्या मतलब है आपका, मोर सुपीरियर से मतलब है कि उसमें ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट रहेगा, यानी स्टोमा लेमिली भी रहेंगे, ग्रेनम भी रहेगा, तो सुपीरियर रहेगा। सही बात है, ये ठीक है। रीजन बोल रहा है वो इन C4 प्लांट क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल शीथ सेल्स लेक्स ग्रेना। तो बंडल शीथ सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होता है। तो देखा जाए तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट भी सही है, और वो एक्सप्लेनेशन मेसोफिल सेल्स का। अब एक्चुअल में गड़बड़ क्या हो रही है कि क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेसोफिल सेल्स आर मोर सुपीरियर देन क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल शीथ सेल। तो सही बात है मेसोफिल का, और रीजन में वो बोल रहा है कि C4 प्लांट क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल शीथ सेल्स लेक ग्रेना। तो अपन ऐसा उल्टा भी सोच सकते हैं कि इसलिए वो इंफीरियर है बंडल शीथ सेल वाला, कि ग्रेना लेक है। तो दोनों ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 104। देन 105 105 एजर्शन बोल रहा है इन एब्सेंस ऑफ लेग हीमोग्लोबिन नाइट्रोजनेज एंजाइम नाइट्रोजन फिक्सेशन रिटार्डेड। हाँ, लेग हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ऑक्सीजन को नहीं रोक पाएंगे, तो फिर नाइट्रोजनेज एंजाइम ठीक से काम नहीं कर पाएगा और नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा। ये सही बात है। बी बोल रहा है, रीजन बोल रहा है लेग हीमोग्लोबिन, पहले इसको देख लेंगे तो सही लिखा है, ठीक है, ये सही है, ये वाला रीजन। लेग हीमोग्लोबिन इज ऑक्सीजन स्कैवेंजर एंड द एंजाइम नाइट्रोजनेज इज हाईली सेंसिटिव टू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ये भी सही बात है, ये दोनों सही है। both A and R are true but R is not, both A are true and R is correct। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 105 105। देन 106 106 देख लेते हैं। वो बोल रहा है, हाँ वो बोल रहा है which of the following statements are correct for chemoosmosis। chemoosmosis के लिए क्या सही है, डिक्रीज ऑफ प्रोटॉन इन स्ट्रोमा। हाँ, हम प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाते हैं जिसमें अंदर लिवन वाले पार्ट में स्ट्रोमा बढ़ा देते हैं, स्ट्रोमा वाले पार्ट में कम कर देते हैं, तो कम होता है। ये तो सही बात है, ये सही है। स्ट्रोमा में हम प्रोटॉन कम करते हैं। डिक्रीज इन पीएच इन स्ट्रोमा, तो स्ट्रोमा में प्रोटॉन तो कम होते हैं लेकिन पीएच बढ़ता है, ये गलत बात है। पीएच डिक्रीज कहां पर होगा, लिवन वाले पार्ट में। कन्फर्मेशनल चेंज इन F1 पोर्शन ऑफ एटीपी सिंथेसिस। हाँ, F0 से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से प्रोटॉन बाहर निकलकर कन्फर्मेशनल चेंज F1 में आता है, ये सही बात है। कन्फर्मेशनल चेंज ऑफ F0 पोर्शन ऑफ एटीपी सिंथेसिस, नहीं, F0 में नहीं होता, F1 में होता है कम। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, हाँ, F0 से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होकर बाहर आता है, ये वाला भी ठीक है। तो A, C और E, A, C और E, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 106। देन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 107। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। स्टेटमेंट दिए हैं, सिक्वोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज ऑफ टेरिडोफाइट। नहीं, टॉलेस्ट ट्री तो है लेकिन टेरिडोफाइट का नहीं है, बल्कि वो जिम्नोस्पर्म का, ये गलत बात हो जाएगी।
देन माइकोराइजा और एसोसिएशन ऑफ एमेंसिलिज्म, नहीं माइकोराइजल एसोसिएशन वो तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ये तो गलत बात है। देन कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, हाँ साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन होता है कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकस के अंदर, ये सही बात है। तो जब ऑल तो आ ही नहीं सकेगा, करेक्ट आंसर पूछा है क्या उसने, करेक्ट पूछा है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 107। देन नेक्स्ट 109, ए एनसीईआरटी का एक डायग्राम है, क्या बोल रहा है वो, ए बोल रहा है अ टाइप ऑफ सीलिएटेड प्रोटोजोन, नहीं ये तो बैक्टीरिया का डायग्राम है, अ टाइप ऑफ फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया है, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, सिंपल एनसीईआरटी का डायग्राम दिया हुआ है। 110, हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट, ये कुछ मैचिंग दी है, इनमें से कितने मैचिंग करेक्ट है। पहले बोल रहा है पेरेनकाइमा नॉन लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, पहली बात तो पेरेनकाइमा नॉन लिविंग नहीं होता बल्कि लिविंग होता है, दूसरी बात पेरेनकाइमा मैकेनिकल टिश्यू नहीं होता, यानी पहले वाला स्टेटमेंट का जो पेयर है वो तो इनकरेक्ट है। सेकंड बोल रहा है कोलेनकाइमा एक्टिव डिवाइडिंग सेल्स, नहीं एक्टिव डिवाइडिंग सेल्स तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, कोलेनकाइमा के नहीं होते, ये तो गलत बात है। स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा के लिए बोल रहा है मैकेनिकल टिश्यू, हाँ स्क्लेरेनकाइमा के अंदर मैकेनिकल टिश्यू होता है, यहाँ पर लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, सही बात है ये। एपिडर्मल टिश्यू स्क्लेरेट्स, नहीं एपिडर्मल टिश्यू जो होगा वो पेरेनकाइमा का बना होगा, स्क्लेरेट्स वो तो मैकेनिकल टिश्यू का काम करता है, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी उसने हाउ मेनी पूछा है तो 4 में से 1, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 110। देन 111, ये मॉर्फोलॉजी वाले पार्ट में से एक डायग्राम है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन फ्लोरल डायग्राम ऑफ प्लांट, एक फ्लोरल डायग्राम दिया है और पहचानने का अच्छा तरीका है, इसके अंदर जो ओवरी है ये ऑब्लिक ओवरी है, ऑब्लिक की तिरछी ओवरी है, और ये सोलेनेसी फैमिली का फीचर है, प्रेजेंट इन सोलेनेसी, हाँ ये तो सही बात है सोलेनेसी के अंदर है। एपिफिलस कंडीशन, नहीं एपिफिलस कंडीशन तो जब आएगी जब टेपल्स के साथ जुड़ा होगा, सोलेनेसी तो डाइकॉट की फैमिली, ये तो गलत बात है। देन रिलेटेड विद ग्लोरियोसा, नहीं ये भी इस फैमिली में नहीं मिलेगा मुझे। बाइसेक्सुअल जाइगोमॉर्फिक, तो बाइसेक्सुअल तो मिल जाएगा लेकिन जाइगोमॉर्फिक नहीं मिलेगा, एक्टिनोमॉर्फिक मिलता है। यूनिसेक्सुअल एंड एक्टिनोमॉर्फिक, नहीं यूनिसेक्सुअल नहीं मिलेगा, बाइसेक्सुअल मिलेगा लेकिन एक्टिनोमॉर्फिक मिल जाएगा, तो इनमें से भी गलत है, तो ए, ओनली ए करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 111। देन आफ्टर 111 112, हाउ मेनी मैचिंग्स आर इनकरेक्ट, फिर दे दिया उसने कि कितने मैचिंग इनकरेक्ट हैं, एक एक करके देखते हैं। अल्गी स्फेग्नम इनकरेक्ट पूछ रहा हुआ, स्फेग्नम यानी हाउ मेनी मैचिंग्स आर इनकरेक्ट, कितने मैचिंग इनकरेक्ट है, तो स्फेग्नम तो बॉग मॉस कहलाता है, अलगी थोड़ी है, तो ये इनकरेक्ट है। लिवरवर्ट स्लेजिनेला, नहीं स्लेजिनेला वो तो टेरिडोफाइट है, लिवरवर्ट ब्रायोफाइट है। मॉस सिक्वेया वो तो जिम्नोस्पर्म में सिक्वेया सेम्परवेंस। टेरिडोफाइट पोरफायरा ये तो अलगी है, ये भी गलत बात है, टेरिडोफाइट थोड़ी। जिम्नोस्पर्म मार्केंशिया, नहीं ये तो ब्रायोफाइट है, ये भी गलत है। क्या बात है, सारे के सारे इनकरेक्ट है, 1 2 3 4 5, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 112। आफ्टर 112 115 115, सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग, अब वो करेक्ट मैचिंग की बात कर रहा है, तो एक एक करके देखते हैं करेक्ट मैचिंग क्या हो रहा है। कुछ लाइफ साइकिल्स दी हैं जैसे डिक्टियोटा एंड पॉलीसाइफोनिया, ये दोनों को दोनों हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, ये पहले वाला तो गलत है, हेप्लॉन्टिक नहीं हेप्लोडिप्लॉन्टिक है। सेकंड फ्यूकस एंड लेमिनेरिया, इसके लिए लिख रहा हुआ हेप्लॉन्टिक, तो लेमिनेरिया हेप्लोडिप्लॉन्टिक होता है और फ्यूकस डिप्लॉन्टिक होता है, यानी ये वाली बात भी गलत है। देन कारा एंड वॉलवॉक्स, तो कारा होता है हेप्लॉन्टिक और वॉलवॉक्स भी होता है हेप्लॉन्टिक, लेकिन वो बोल रहा है हेप्लोडिप्लॉन्टिक, ये भी गलत बात है। एंड अगले में है कारा एंड पोरफायरा, कारा फिर हेप्लॉन्टिक हो जाएगा, पोरफायरा डिप्लॉन्टिक, और इसने लिखा है हेप्लॉन्टिक, ये भी गलत बात है। सिलेक्ट द करेक्ट मैच, तो इनमें से करेक्ट तो एक भी नहीं दिख रहा है मुझे, और वैसे देखा जाए तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी भी है, हमें हर जितने भी एनसीईआरटी में दिए जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सिर्फ उनके याद रखेंगे हम, बाकी दूसरे जो पोरफायरा है या वॉलवॉक्स ये इन सब की याद नहीं रखना चाहिए भी एट प्रेजेंट। तो 115 में एक भी आंसर मुझे करेक्ट नहीं दिखा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस तरह के क्वेश्चन अभी स्किप कर दें आप तो बेहतर रहेगा। 117,
द रिएक्शन सेंटर पीएस सेकंड इज P680 होता है। करेक्ट आंसर बी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। 118 गोल्गी एपरेटस का डायग्राम दिया हुआ है, एक एक करके बात करते हैं क्या बोल क्या रहा है वो। पहले बोल रहा है वो कि पावर हाउस ऑफ सेल नहीं, वो तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, डायग्राम गोल्गी एपरेटस का है। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल नहीं, उसके लिए तो मुझे डीएनए और राइबोसोम चाहिए, ये भी बात गलत है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, हाँ ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। देन फाउंड ओनली इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, नहीं प्लांट एनिमल के साथ फंजा वंजा भी मिलेगा, सब में मिलेगा। और इवन आपको प्रोटोजोन्स के अंदर सॉरी प्रोटिस्टा में भी मिलेगा। अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, हाँ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल, उनके साथ ये यानी गोल्गी बॉडी, ये चारों मिलकर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं, ये भी सही है। तो वो पूछ रहा है करेक्ट, करेक्ट कौन कौन से हो गए हैं, सी और ई, सी और ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 119, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मेज। फिर कुछ मेज देके रखे हैं, समझते हैं, सेल डिवीजन पर बेस्ड है। टर्मिनलाइज्ड कियास्मा, तो टर्मिनलाइज्ड कियास्मा वो पैकेटिन में देखने को नहीं मिलेगा अपनों को, वो तो टर्मिनलाइजेशन होता है आपका डाइकाइनेसिस के अंदर, ये तो गलत बात है। फिर सिनेप्सिस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, वो जाइगोटिन में होता है, डाइकाइनेसिस के अंदर नहीं होता। फिर बोल रहा है अपीयरेंस ऑफ जेड शेप्ड कियास्मेटा, और कुछ करेक्शन होना चाहिए कायदे से, यहाँ पर जेड की जगह एक्स आना चाहिए, एक्स आकार के, तो अपीयरेंस ऑफ एक्स शेप्ड कियास्मेटा, ये डिप्लोटिन, हाँ डिप्लोटिन के अंदर ही देखने को मिल जाता है, करेक्ट है ना। और नन, जब ये करेक्ट हो गया तो नन तो आएगा नहीं, तो अपीयरेंस ऑफ एक्स शेप्ड कियास्मेटा डिप्लोटिन तो करेक्ट ही। और अगर मान लो 1 मिनट के लिए अपन क्वेश्चन के हिसाब से ही चले कि इसको अपन जेड ही मान लें, इसको जेड ही माने, तो फिर जेड टाइप का तो कुछ होता नहीं है, इसलिए ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा और करेक्ट आंसर आ जाएगा नन, कोई सा भी करेक्ट नहीं है। तो दोनों चीजें हैं, लेकिन अपनों को जो लिखा है बोर्ड पर उसी हिसाब से दिखना चाहिए। तो जेड के लिए डिप्लोटिन में होता जरूर, लेकिन जेड शेप नहीं होता बल्कि एक्स शेप्ड होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 119। देन क्वेश्चन नंबर 120, आउट ऑफ द 4 कंपोनेंट ऑफ जाइलम हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर लिविंग एंड डेड रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले लिविंग लिखे होना चाहिए फिर डेड होना चाहिए। तो जाइलम के अंदर 4 एलिमेंट्स होते हैं, ट्रेकिट्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। इसके अंदर सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग है, यानी 4 में से 1 लिविंग और 3 डेड है, 1,3, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 121, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट यानी आरक्यू डिपेंड्स अपॉन, आरक्यू किस पर डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ सबस्ट्रेट यूज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, हाँ आपने कौन सा सबस्ट्रेट लिया है, कार्बोहाइड्रेट लिया है, प्रोटीन लिया है, फेट लिया है, क्या है उस पर डिपेंड करेगा, सही बात है। अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट यूज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, अमाउंट से क्या लेना देना है आरक्यू का। स्टेट ऑफ सबस्ट्रेट यूज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ये भी फालतू बात है, काय के स्टेट से कोई लेना देना नहीं है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ए। 121 का करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट 122, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ गिवन इंटरमीडिएट्स ऑफ क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल का पूरा साइकिल आपको पता होना चाहिए, और उसके अंदर जो बीच बीच में जगहें छूटी हैं वो उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, वो भी आपको पता होना चाहिए। एक एक करके बात करते हैं। सक्सिनिक एसिड के बाद आता है फ्यूमेरिक एसिड, फिर आता है मेलिक एसिड, ये तो गलत है। इधर आ जाओ, फ्यूमेरिक एसिड, उसके बाद आता है मेलिक एसिड, ये भी गलत है। फिर सक्सिनिक एसिड, देन फ्यूमेरिक एसिड, देन मेलिक एसिड, देन ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड, हाँ ये सही है। अभी फिलहाल देखते हैं नीचे वाला, देखते हैं मेलिक एसिड, नहीं ये तो गलत बात है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 122 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 123, मेज द कॉलम आए हैं, एक एक करके देखते हैं। मेज द कॉलम के लिए आप ऐसा भी कर सकते हो कि ए वाले से बी को मिलाओ, या कॉलम सेकंड से कॉलम 1 को मिलाओ, या उनमें से देखकर जो आपको अच्छे से याद हो पहले उसको मिलाकर देख लो, आप कैसा भी कर सकते हो। मेज द कॉलम वाला क्वेश्चन गलत नहीं जाना चाहिए। जैसे 2,4-D, ये वीड फ्री लॉन बनाने के लिए, 2,4-D एक्चुअल में क्या है, ऑक्सिन, केमिकली ऑक्सिन है जो वीड फ्री लॉन बनाने के काम आता है। एब्सिसिक एसिड वो स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है। इथाइलिन वो राइपनिंग ऑफ फ्रूट में काम आता है। जिबरेलिक एसिड वो बोल्टिंग माल्टिंग इन प्रोसेस में काम आता है। यानी ए के अंदर थर्ड, ए के अंदर थर्ड, एक ही में दिया है, करेक्ट आंसर ए। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक ऑप्शन उठाओ, उसमें सबसे पहले देख लो ए वाले को देख लो, अगर वही सही हो बाकी कुछ नहीं दिया तो आपको ज्यादा समय भी आपका नहीं लगेगा, समय भी बच जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 23, इसके बाद 26, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट,
बिटवीन साइटोसिन एंड थायमिन। अभी साइटोसिन थायमिन ये क्या है, ये नाइट्रोजनस बेसिस है, साइटोसिन थायमिन नाइट्रोजनस बेसिस है। तो बोथ आर प्रेजेंट इन आरएनए, नहीं साहब थायमिन आरएनए में नहीं मिलता बल्कि यूरासिल मिलता है थायमिन की जगह। बोथ आर प्रेजेंट इन डीएनए, हाँ दोनों के दोनों ये डीएनए में मुझे मिल जाते हैं। बोथ आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, हाँ इनकी रिंग में कार्बन और नाइट्रोजन दोनों मिलते हैं, यानी अलग अलग एटम्स मिलते हैं, इसलिए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। बोथ आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल, नहीं अपन बोल ही रहे हैं इनको नाइट्रोजनस बेस्ड, न्यूट्रल कैसे हो सकते हैं, ये गलत है। उसने पूछा है करेक्ट, करेक्ट में आ जाएगा बी और सी, बी और सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 126। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 126 के बाद 127, फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। 1 is the maximum water potential of pure water, नहीं 1 नहीं है, maximum water potential is of pure water वो होता है considered to be 0, ये गलत बात लिखी है। स्टेटमेंट सेकंड बोल रहा है on adding solute molecules in pure water increase water potential, नहीं सॉल्यूट मिलाने पर वाटर पोटेंशियल कम होता है, तो ये गलत बात है ये वाली भी। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। देन 128 में क्या बोल रहा है, इन बेकेन डिसीज ऑफ राइस सीडलिंग आर रिलेटेड विद इथाइलिन डिस्कवरी, नहीं ये तो जिब्रेलिक एसिड की डिस्कवरी से रिलेटेड है, यानी ये बात तो गलत है। सेकंड बोल रहा है स्टेटमेंट सेकंड, इथाइलिन प्रोमोट मेल फ्लावर्स इन क्यूकम्बर्स एंड देयरबाय इंक्रीजिंग द यील्ड, तो मेल फ्लावर से काहे के लिए यील्ड बढ़ेगी, बढ़ेगी तो फीमेल फ्लावर से, ये बात भी गलत लिखी है, दोनों गलत है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 128। इसके बाद अपन बढ़ रहे हैं आगे 134, 20 के क्वेश्चन कहां गए, वो सारे के सारे जूलॉजी के, जूलॉजी के सर उससे आपको एंटरटेन करेंगे बढ़िया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट, कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, तो ये आ जाएगा आपका कॉपर, मॉलिब्डेनम, मैग्नीशियम। तो मैंने क्लास में बताया था आपको कि शियम जिन में है, शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सारे के सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट है, तो ये आ जाएगा नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 34। देन 35, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर एपोप्लास्ट, एपोप्लास्ट के लिए क्या इनकरेक्ट है, तो दो तरह का पाथ होता है, एक एपोप्लास्ट होता है, एक सिम्प्लास्ट होता है। एपोप्लास्ट के लिए इनकरेक्ट पूछ रहा है, एक एक करके बात करते हैं इसके अंदर। पहले बोल रहे हैं इट इज अ सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल that is continuous throughout the plant except at Caspian strip of endodermis, ये तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। in apoplast movement of water occur through intercellular space, हाँ ये नॉन लिविंग स्पेस से होने वाला मूवमेंट है, सही बात है ये वाला भी। in apoplast movement of water is not dependent on gradient, बगैर ग्रेडियंट के तो वाटर का मूवमेंट होगा ही नहीं, यानी ये गलत बात है, तुम कोई सा भी करो ग्रेडियंट तो देना ही पड़ेगा। the apoplast does not provide any barrier टू वाटर मूवमेंट, सही बात है, क्योंकि कोई लिविंग पार्ट से तो जाना ही नहीं, ये सही बात है। उसने पूछा है इनकरेक्ट, इनकरेक्ट हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर सी 135, करेक्ट आंसर सी। देन 136, अमंग चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पोटैटो, गुआवा, क्यूकम्बर एंड ट्यूलिप हाउ मेनी प्लांट्स हैव सुपीरियर ओवरी। अब ये मॉर्फोलॉजी के टिपिकल क्वेश्चंस इस तरह से आते रहते हैं, कौन कौन से इसके अंदर सुपीरियर ओवरी रखते हैं, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी किताब में दी है कि चाइना रोज, मस्टर्ड और ब्रिंजल ये तो सुपीरियर ओवरी रखते हैं। पोटैटो सोलेनेसी फैमिली का ये भी रखेगा, और गुआवा, क्यूकम्बर ये इंफीरियर ओवरी के एग्जांपल है। ट्यूलिप वो भी सुपीरियर का, तो ट्यूलिप भी आ जाएगा, पोटैटो भी आ जाएगा। 1 2 3 4 5, करेक्ट आंसर डी 36, ये दोनों क्या है इंफीरियर ओवरी। देन 136 के बाद में 140, इन एनाफेज 1 यानी म्यूसिस की बात कर रहा है, क्रोमोसोम्स मूव टू रिस्पेक्टिव पोल्स, तो एनाफेज 1 में होता क्या है, एनाफेज 1 के अंदर इस तरह से अरेंजमेंट होता है हमारे पास में कि ये अगर सेल है, ये अगर सेल है तो ये क्रोमोसोम इस तरह से अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं, तो क्रोमोसोम मूव्स टू रिस्पेक्टिव पोल्स, हाँ सही बात है, ये वाली बात तो सही है। फिर बोल रहा है वो क्रोमेटिड्स मूव टू रिस्पेक्टिव पोल, नहीं अगर क्रोमेटिड बनेंगे नहीं, सेंट्रोमेयर स्प्लिट होता नहीं, ये वाली बात तो गलत है। देन सेंट्रियोल मूव्स टुवर्ड्स
पोल्स, नहीं सेंट्रियोल नहीं, सेंट्रियोल का तो रोल ही नहीं है, सेंट्रियोल तो यहाँ पर है, वो थोड़ी अपोजिट पोल, सिस पोल बने, ये तो गलत बात है ये वाली भी। देन स्पिंडल फाइबर मूव टुवर्ड्स इक्वेटर, स्पिंडल फाइबर का कोई लेने देने नहीं, वो तो यहाँ पर वो धीरे धीरे करके यहाँ पर इसका साइज छोटा होता जाता है, मूव नहीं करते वो, तो ये भी गलत बात है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 140 का ए, स्वच्छ भारत के बैकग्राउंड के साथ। देन 142 सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, फिर आया इनकरेक्ट मैच चुनना है, देखते हैं क्या क्या है। एल नीनो इफेक्ट, ऑड क्लाइमेट चेंज, हाँ एल नीनो इफेक्ट उसी से आता है, किसी जगह बेवजह बारिश होने लगती है, किसी जगह बारिश रुक जाती है। रेडियोएक्टिव लीकेज, 3 माइल आइलैंड, हाँ ये यूएसए का केस है। बायोमैग्निफिकेशन, मर्क्यूरी एंड डीडीटी यानी हेवी मेटल्स और नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल मेटल, उनका एक्यूमुलेशन होने लगता है बॉडी के अंदर। बायोमैग्निफिकेशन में एक फूड लेवल से दूसरे फूड लेवल पर जाने पर इनका कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, ये बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब, अहमद खान, नहीं अहमद खान तो पॉलीब्लेंड के लिए फेमस है, हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब के लिए अहमद खान साहब का नाम नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनकरेक्ट चुनूंगा डी। फिर किसका नाम है, डागर साहब का है, जगदीश चंद्र डागर। 143 हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट, फिर मैचिंग बोल रहा है वो। हीमोफीलिया, क्वीन विक्टोरिया, हाँ तो सही बात है, इसी की पेडिग्री में सबसे पहली बार देखा यहाँ पर गया था, रॉयल डिसीज कहलाता है इसीलिए। फिनाइल कीटोन्यूरिया, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, हाँ इसमें कीटोन बॉडीज यूरिन के साथ निकलने लगती है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी के कारण। कलर ब्लाइंडनेस मोर अपीयर्स इन फीमेल देन मेल, नहीं साहब मेल में ज्यादा होता है, फीमेल में कम होता है, क्योंकि फीमेल इसकी करियर भी होती है, जब तक रेसेसिव तभी एक्सप्रेस कर पाता है जब होमोजाइगस कंडीशन में होता है। यानी मेल और फीमेल के केस में देखते हैं अपन, मेल मुझे कैसा कैसा मिल सकता है, नॉर्मल मेल, और कैसा मिल सकता है, कलर ब्लाइंड मतलब ऐसा मिल सकता है। फीमेल मुझे कैसी कैसी मिल सकती है, नॉर्मल फीमेल, ये वाली कैरियर फीमेल हो जाएगी, और ये वाली कलर ब्लाइंड फीमेल हो जाएगी। तो फीमेल तो 3 में से 1 और ये 2 में से 1 के चांसेस है, इसलिए ये वाली बात तो गलत है। मोर अपीयर इन फीमेल नहीं, मोर अपीयर इन मेल। डी सिकल सेल एनीमिया, शेप ऑफ आरबीसी बाय कॉन्वेक्स डिस्क, नहीं सिकल सेल बोलते ही इसीलिए उसमें सिकल शेप्ड हो जाता है, ऐसे हंसिए जैसा हो जाता है, ये गलत बात लिखी है। हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट, 1 और 1 2 मैचिंग करेक्ट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 143 देन नेक्स्ट क्वेश्चन। वन 144 स्टेटमेंट बेस्ड है, जेनेटिक डिसऑर्डर में बी ग्रुप्ड इनटू 2 कैटेगरीज, मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। सही बात है, क्योंकि मेंडल के समय क्रोमोसोम तो देख ही नहीं गए थे, पता ही नहीं चला था, इसलिए ये तो सही बात है, ये सही बात है। सेकंड बोल रहे हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर मेनली डिटरमाइंड बाय अल्टरेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन, ये वाली बात भी सही है, एनसीईआरटी में स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। देन 145 नेक्स्ट क्वेश्चन 145 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अमेंसिलिज्म। एमेंसिलिज्म के लिए क्या करेक्ट है, तो वो ये एमेंसिलिज्म, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, आपका पैरासिटिज्म, ये सब पर क्वेश्चन आते हैं आमतौर पर। वन स्पीसीज इज हार्म्ड एंड अदर इज अनअफेक्टेड, एक को नुकसान पहुंचता है दूसरी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पहले भी मैं बता चुका आपको कि अमेंसिलिज्म का यही मतलब होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। दूसरे भी देख लेते हैं, वन स्पीसीज हार्म्ड एंड अदर इज बेनिफिटेड, नहीं ये तो पैरासिटिज्म, ये गलत बात है। वन स्पीसीज बेनिफिटेड एंड अदर इज नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म, एक को फायदा पहुंचना है, ये अमेंसिलिज्म, एक को बेनिफिट पूछ रहा है दूसरे को कुछ नहीं हो रहा है, ये हार्मलेस कमेंसिलिज्म है, ये अमेंसिलिज्म नहीं है। वन स्पीसीज हार्म एंड अदर इज पार्शियली हार्म्ड होगा आई थिंक, तो पैरासिटिज्म हो सकता है जो भी होगा। वन स्पीसीज हार्म एंड अदर इज पार्शियली हार्म, तो कंपटीशन हो सकता है, ये वाला कंपटीशन हो जाएगा, बहरहाल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 146 which is correct statement, फिर 4 स्टेटमेंट दिए। इन मोस्ट इकोसिस्टम ऑल द पिरामिड्स ऑफ नंबर एनर्जी इन बायोमास आर नॉट अपराइट, नहीं ज्यादातर अपराइट होते हैं, नॉट अपराइट नहीं, गलत बात है, ज्यादातर अपराइट होते हैं, ये तो गलत बात है। सेकंड देखते हैं
pyramid of number is inverted in a tree ecosystem. pyramid of number जैसे ट्री इकोसिस्टम में मान लो ये एक ट्री है, इसके ऊपर मान लो ये बहुत सारे पैरॉट बैठे हैं, उन पैरॉट्स के शरीर पर बहुत सारी लाइस जुएं बैठी हैं, तो ये इन्वर्टेड हो जाएगा। ये सही बात है, पिरामिड ऑफ नंबर इज इन्वर्टेड इन ट्री इकोसिस्टम, ये तो सही। 149 बोल रहे हैं वो, यानी हमने डिस्कस किया था 146। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 149 पर। ह्यूमन ब्लड ग्रुप इज अ गुड एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। सही बात है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलिलिज्म का एक अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि उसके अंदर एक से ज्यादा अलील, यानी कौन कौन से रहते हैं, आई जीन के, एक रहेगा आई ए, एक रहेगा आई बी और एक रहेगा स्मॉल आई, तो सही बात है। और रीजन बोल रहे हैं वो कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप कंट्रोलिंग जीन आई हैज 3 एलील्स, ये भी सही बात है। तो असर्शन स्टेटमेंट सही, रीजन स्टेटमेंट भी सही और करेक्ट रीजन भी, तो ट्रू आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 149। देन इसके बाद 149 के बाद 150, ये जो बीच में ब्रेक आया था, ये ब्रेक बढ़िया बेहतरीन, तो पावर कट भी हुआ और साथ में शानदार वाली झमाझम बारिश भी हो रही है। आप आनंद लीजिए बारिश का, एक्सप्लेनेशन का आनंद भी लीजिए। एजर्सन बोल रहा है वो, दो टिश्यू कल्चर प्रोसेस thousands of plants produce, सही बात है। Each of these plants will be genetically identical, बिल्कुल सही बात है। To the original plant, क्लोन बोल सकते हैं हम उनको आपस में, प्लांट from which they were grown, ये सही बात है। पहले केलस डेवलप होता है और बाद में हम चाहें तो प्लांट भी बना सकते हैं उससे ऑक्सीजन साइटोकाइनिन डालकर। रीजन, इन टिश्यू कल्चर प्रोसेस नो मियोसिस नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो याद रखिए, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें मियोसिस और फर्टिलाइजेशन जरूर होगा, लेकिन ये तो हम ऐसे ही टिश्यू कल्चर से कर रहे हैं जिसमें मियोसिस फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ये भी करेक्ट बात है। तो ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट आंसर डी 150। आफ्टर 150 150 के बाद अपन बढ़ जाते हैं 151, 151। क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द मोनेशियस प्लांट। मोनेशियस मतलब एक ही प्लांट के अंदर मेल और फीमेल सेक्स, मेल और यानी एक ही प्लांट के अंदर दोनों सेक्स मुझे मिल जाए। मार्केंशिया नहीं, मार्केंशिया नहीं है, मार्केंशिया में मेल फीमेल अलग अलग मेंबर्स मिलते हैं मुझे। कारा, हाँ कारा के अंदर दोनों मिल जाते हैं मुझे। स्वीट पोटैटो, इनके अंदर भी दोनों मिल जाएंगे। क्यूकरबिट्स, इनके अंदर भी दोनों मिल जाएंगे। मोनेशियस बोला है तो बी सी और डी, बी सी और डी करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 154। अभी बढ़िया अच्छे क्वेश्चन इस टाइप के, जैसे ही ये सब दिखता है अच्छा। एक अब कलर ब्लाइंड मैन, एक कलर ब्लाइंड मैन दिया उसने XCY, ये कलर ब्लाइंड मैन है XCY, ये कलर ब्लाइंड मैन है। हिज अ कलर ब्लाइंड सिस्टर, तो उसकी सिस्टर कलर ब्लाइंड है, यानी सिस्टर का कैसा है XC। अच्छा, एंड अ नॉर्मल ब्रदर, और उसका ब्रदर नॉर्मल है, यानी कैसा होगा XY। व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ फादर एंड मदर, तो इनके पिताजी और माताजी का जीनोटाइप क्या होगा। ये फादर ले लेते हैं अपन, ये मदर ले लेते हैं। फादर के लिए हम लिखते हैं XY, मदर के लिए लिखते हैं हम XX। अब देखो जरा समझो, मुझे क्या क्या चाहिए यार, इसके लिए मुझे X और Y चाहिए। Y तो मुझे यहां से मिल जाएगा और X मुझे यहां से मिल जाएगा, ऊपर कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं। इधर आ जाओ, Y वो मुझे यहां से मिलेगा, मुझे XC लेना है जो मुझे यहां से लेना चाहिए, तो कम से कम एक XC वाला रखो, ये XC वाला रख दिया। इधर आ जाओ, मुझे एक XC और दोनों XC मिलना चाहिए, तो एक तो मुझे इधर से मिल जाएगा और एक मुझे इधर से मिलना चाहिए, तो यहां पर भी XC होना चाहिए। तो फिर मेल वो होना चाहिए XCY यानी कलर ब्लाइंड, फीमेल वो होना चाहिए XCX यानी कैरियर। तो इसका कॉम्बिनेशन का मिल रहा है मुझे XCY और XCX, ये मिल रहा है मुझे बी के अंदर। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 154। देन और आप चाहो तो इसके अंदर ऑप्शन से भी कर सकते हो, लेकिन ये ज्यादा आसान तरीका था। 154। देन 155, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स इन पॉलीपेप्टाइड चेन इज 150। अमीनो एसिड्स, नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन, कोई पॉलीपेप्टाइड चेन उसके अंदर 150 अमीनो एसिड्स हैं। द नंबर ऑफ mRNA बेसेस रिक्वायर्ड इज, अपने को पता है कि 3 बेस से एक अमीनो एसिड बनता है, कोडॉन, तो 150 बनाना है तो 150 × 3 450, साथ में
मुझे इनिशिएशन कराने के लिए AUG भी लेना पड़ेगा, तो 3 मूवी लेना पड़ेंगे, तो 453 करेक्ट आंसर आ जाएगा 453। 453 करेक्ट आंसर आ जाएगा 155 का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 155 के बाद 156, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच? कौन सा करेक्ट मैच है? फिर वही वाली बात आ गई करेक्ट मैच की, देखते हैं। करेक्ट मैच, पोलन ग्रेन वायबिलिटी 30 मिनट इन रोजिएसी, नहीं साहब, रोजिएसी लेग्यूमिनेसी इनके अंदर तो मंथ्स, कई महीने तक हो सकता है। 30 मिनट के लिए तो राइस आपका यानी पेड़ी और गेहूं इनके अंदर होता है। मेनी ओव्यूल्स इन ओवरी, मैंगो नहीं, एक ही ओव्यूल होता है। देन वन ओव्यूल इन ओवरी, हाँ पेड़ी के अंदर एक ही रहेगा। प्लेसेंटा एंड्रोशियम, नहीं साहब, प्लेसेंटा का एंड्रोशियम से क्या लेना देना है, तो दोनों अलग अलग ही चीजें हैं, जो गलत बात है। करेक्ट मैच पूछ रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 156 के बाद आ रहा है 157, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी, T.S. मॉर्गन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, करेक्ट आंसर ए। 158, हाउ मेनी मैचिंग आर इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू बायोडायवर्सिटी, ये बायोडायवर्सिटी वाले चैप्टर के कुछ डेटा है, तो आप चाहें तो इनको भी एक नजर मार के देख सकते हैं, क्या क्या है देखते हैं। पहले बोल रहा है कि इंडिया मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ बर्ड, हाँ ये तो सही है, इंडिया के अंदर ही मिलेगा मुझे। अमेज़न रेन फॉरेस्ट 400 स्पीसीज ऑफ बर्ड, 1400 नहीं, वो तो 1300 है, ये गलत बात लिखी। थर्ड बोल रहा है कोलंबिया 1500 स्पीसीज ऑफ बर्ड, 1500 नहीं बल्कि 1400 है, ये भी गलत बात है। ग्रीनलैंड 105 स्पीसीज ऑफ बर्ड, नहीं वो तो 56 है, तो ये भी गलत बात है। यानी वो पूछ रहा है कि इनकरेक्ट कितने हैं, तो 1 2 और 3 इनकरेक्ट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 159, यानी बिल्कुल ही अगर एनसीईआरटी की कसम खा के बनाने का इरादा किया होगा क्वेश्चन बनाने का उसने, इससे पहले वाला क्वेश्चन देगा वो इस तरह का। 166, में क्या बोल रहा है, एयर एक्ट, ये याद करना है आपको, सारे एक्ट एनसीईआरटी के याद करने रहेंगे, 1981 में रहेगा एयर एक्ट जो आया था। 167 के अंदर उसने फिर वही मैच द कॉलम है, तो वही मैंने बताया आपको, कोई सा एक याद हो तो कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, जैसा आपका दिल करे। जैसे बाइनरी फिशन, यीस्ट, पैरामीशियम, जिंजर और वाटर हाइसिन, ये मिलेगा मुझे पैरामीशियम के अंदर बाइनरी फिशन। बडिंग वो यीस्ट में देखने को मिलती है, ऑफसेट वो वाटर हाइसिन के लिए सही है। राइजोम, जिंजर राइजोम का एग्जांपल है। ए के अंदर थर्ड, ए के अंदर सेकंड, सॉरी ए के अंदर सेकंड, ये सही है। बी के अंदर फर्स्ट, तो बी के अंदर फर्स्ट ही मतलब ओवरऑल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट अगला 168, ब्रीडिंग क्रॉप्स विद हायर लेवल ऑफ विटामिन, मिनरल्स, हायर प्रोटीन, हेल्थियर फैट इज कॉल्ड, ये बायोफोर्टिफिकेशन कहलाता है, करेक्ट आंसर बी। स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन है बायोफोर्टिफिकेशन की। अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय 2 क्लोजली लिंक्ड जीन्स, these genes आर होना चाहिए कायदे से, तो वो है HbA1 और HbA2, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। देन 170, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? कंगारू रेट मीट इट्स वाटर रिक्वायरमेंट बाय इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन, हाँ सही बात है, मेटाबॉलिक वाटर बनता है वहां पर, पानी पीते नहीं लेकिन शरीर में बन जाता है, ये तो सही बात है। करेक्ट नहीं हो तो इनकरेक्ट पूछ रहा है। ऑल एडेप्टेशंस आर जेनेटिकली फिक्स्ड, नहीं ऐसा नहीं है। एडेप्टेशन जैसे हम पहाड़ पर गए, पहाड़ पर आरबीसी का नंबर बढ़ जाएगा, जब नीचे उतरेंगे तो कम हो जाएगा, जेनेटिकली फिक्स थोड़ी, एडेप्टेशन तो हुआ है लेकिन जेनेटिकली फिक्स थोड़ी है, वो फिजियोलॉजिकल नीड पर डिपेंड कर रहा है, गलत बात है। ओपन शेयर डेजर्ट प्लांट है, हाँ ये तो सही बात है। Some species have ability to regulate internal environment over a limited range of environment condition beyond which they are conformer, हाँ पार्शियल रेगुलेटर होते हैं, सही बात है। उसने पूछा था इनकरेक्ट, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 170, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 171, द जेनेटिक डिसऑर्डर वेयर पॉइंट म्यूटेशन इज ऑब्जर्व्ड, सिकल सेल एनीमिया है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन आ जाता है, करेक्ट आंसर सी, पॉइंट म्यूटेशन का। 172, यानी ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन बन जाता है सिर्फ एक ही जगह नाइट्रोजन बेस में चेंज आने से। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट पूछ रहा है वो। 172, मेंडल सिलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज, हाँ सही बात है, 14 चूज की थी उसने।
फैक्टर्स ऑकर इन पेयर, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस के वन ऑफ द स्टेटमेंट्स है, सही बात है ये भी। द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन द F2 एंड द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन F1। नहीं, F1 के अंदर एक और F2 के अंदर दोनों, उल्टा लिखा है, नहीं गलत बात लिखी है। फिर अल्फ्रेड स्टूटमेंट मैप्ड द पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, हाँ सही बात है, जेनेटिक मैप के लिए जाने जाते हैं अल्फ्रेड स्टूटमेंट। तो रॉन्ग पूछा है उन्होंने, इनकरेक्ट, करेक्ट आंसर आ जाएगा सी 172। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 181। क्या बोल रहा है वो? फंक्शंस ऑफ परमियस एंजाइम इन लेकोपेरॉन इज, परमियस का 3 एंजाइम है लेकोपेरॉन के अंदर, Z, Y और A, और परमियस का क्या है, परमिबिलिटी बढ़ाता है बीटा गैलेक्टोसिडेज के लिए, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। देन 82 सोनालिका एंड कल्याण सोना, वो तो व्हीट की वैरायटी है, हमने डेवलप की, करेक्ट आंसर A। 93 मैच द फॉलोइंग, तो मैच कर देते हैं जरा इनको। ऑसिलेटोरिया, ट्राइकोडर्मा, राइजोबियम और एजोटोबैक्टर। तो ऑसिलेटोरिया, यानी अगर आप सिंपल वे में देखना चाहो तो सबको पता है कि राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सर, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है राइजोबियम, सही बात है। फिर ऑसिलेटोरिया वो नाइट्रोजन फिक्सर साइनोबैक्टीरिया है, ये भी सही बात है। फिर भी ट्राइकोडर्मा इंटरडिजिटेट, वो फ्री लिविंग फंजाई है, सही बात है। फिर एजोटोबैक्टर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर है, सही बात है, यानी ए के अंदर थर्ड, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 195, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट के लिए क्या सत्य है? सर्ज इज इन सिटू कंजर्वेशन, हाँ उसी जगह करे हैं, वो कहीं बाहर से थोड़ी लाए गए, सही है। कवर्स लेस देन 2% ऑफ अर्थ लैंड एरिया, बिल्कुल सही बात है, बहुत कम एरिया कवर करता है। सी कैन रिड्यूस द ऑनगोइंग मास एक्सटिंक्शन, हाँ जो मास एक्सटिंक्शन इसे कम कर सकता है, सारे के सारे स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 95 के बाद 96, हाउ मेनी आर द करेक्ट मैच, बोल रहा है हर्शेन-चेज एक्सपेरिमेंट, रेडियोएक्टिव एलिमेंट, हाँ रेडियोएक्टिव एलिमेंट लिए थे सल्फर और फास्फोरस, सल्फर लिया था 35 और फास्फोरस लिया था 32, सही बात है। हर्शेन-चेज एक्सपेरिमेंट हेवी आइसोटोप एलिमेंट, नहीं ऊपर वाला हो गया ना, गलत ही तो। नेक्स्ट मेसेल्सन-स्टाल एक्सपेरिमेंट, रेडियोएक्टिव एलिमेंट, नहीं वो तो हेवी नाइट्रोजन लिया था N15, ये तो गलत बात है। हर्शेन-चेज एक्सपेरिमेंट वायरस एस्यूट, हाँ T2 बैक्टीरियोफेज लिया था जो वायरस ही है, करेक्ट है, तो 2 सही है, गलत पूछे, सही पूछे 2, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 97, हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट, तो मैचिंग देख लेते कौन कौन से करेक्ट है। पहले बोल रहा है ग्रीन रिवॉल्यूशन, हाँ क्रॉप के लिए होता है, सही बात है। सिल्वर रिवॉल्यूशन वो एग के लिए होता है, व्हाइट रिवॉल्यूशन वो मिल्क के लिए होता है, ब्लू रिवॉल्यूशन वो फिश के लिए होता है, तो करेक्ट पूछा है कितने, एक, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 197 के बाद आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 198, वो बोल रहा है इन डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी वर्क बाय मेंडल व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ येलो राउंड सीड। तो इस तरह के क्वेश्चन 2 तरीके से किए जा सकते हैं, पहले एक ट्रेडिशनल तरीका वो बताता हूं मैं आपको। क्या लिया है उन्होंने, येलो एंड राउंड, यानी वो एक दिया है आपकी एनसीईआरटी में भी, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसका क्रॉस कराएंगे स्मॉल आर, सॉरी स्मॉल वाई और स्मॉल वाई से कराएंगे, इसकी जो गेमिड बनेंगे वो कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसकी जो गेमिड बनेंगे वो स्मॉल आर स्मॉल वाई, जब इनको मिलाएंगे F1 जनरेशन कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये F1 जनरेशन है। फिर इसकी सेल्फिंग कराएंगे तो इसके गेमिड बनाएंगे, गेमिड कैसे बनेंगे जरा देखो, गेमिड बना देते हैं अपन, वो बनेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। एक तरफ के गेमिट ये बन गए, इधर भी बना देते हैं दूसरे गेमिट, या इसे थोड़ा सा रब करके इधर बनाने की कोशिश करते हैं ठीक से। ये मेरे पास अगला F2 जनरेशन के लिए मेरे पास ये चाहिए,
करते हैं जरा। तो क्या आ गया मेरे पास कॉम्बिनेशन, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका क्रॉस कराना है मुझे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से। इनके जो गिमिट बनेंगे तो डायरेक्ट बना देता हूं, इनके गिमिट बनेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। चेकर बोर्ड बना दो, ट्रेडिशनल तरीका यूज करना है पहले अपन। तो यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं ताकि ठीक से दिखे हमें। यहाँ आ जाएगा वही कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये हो गया। देन आपको क्या पूछा उसने, ये ट्रेडिशनल तरीका जो आमतौर पर हम किताबों में देखते हैं वो तरीका है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ येलो और राउंड। इसमें येलो भी डोमिनेंट है और राउंड भी डोमिनेंट है, यानी कैपिटल वाई अगर एक भी आ जाएगा तो काम चल जाएगा और कैपिटल आर एक भी आ जाएगा तो काम चल जाएगा, दोनों होंगे तो वेल एंड गुड। इधर इन दोनों को मिलाएंगे, कैपिटल आर भी मिलेगा कैपिटल वाई भी मिलेगा। यहाँ जितनी जगह है इन सब जगहों पर मुझे कैपिटल आर कैपिटल वाई मिलेगा, यहाँ जितनी जगह है इन सब जगहों पर मुझे कैपिटल आर कैपिटल वाई मिलेगा। इधर आ जाओ, इन दोनों को मिलाऊंगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई एक मिल ही जाएगा, यानी यहाँ मिल जाएगा। इधर कैपिटल आर कैपिटल वाई मिल जाएगा, यहाँ पर भी मिल रहा है। यहाँ पर कैपिटल आर ये नहीं मिल रहा है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई मिल रहा है और यहाँ पर नहीं मिल रहा है, यहाँ पर नहीं मिल रहा है, इधर मिल रहा है, इधर नहीं मिल रहा है, इधर नहीं मिल रहा है और इधर भी नहीं मिल रहा है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 मिल रहा है अपनों को। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है, इधर भी मिल जाएगा, इधर भी मिल जाएगा, इधर भी मिल जाएगा। यहाँ पर यहाँ नहीं मिलेगा, क्यों? कैपिटल आर कैपिटल यानी कैपिटल आर तो मिल गया लेकिन कैपिटल वाई नहीं मिला, इसलिए यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसे अपने को खत्म करना चाहिए कायदे से, यहाँ नहीं मिलेगा। अब आ जाओ अपने ओरिजिनल काम पर। तो कितने हैं, तो इस एक्चुअल में ऐसे याद रखते हैं इसको, ऐसे इस तरह से बनता है ये। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने में से, आउट ऑफ 16 में से 9। तो परसेंटेज निकालते हैं अपन, देखते हैं जरा परसेंटेज निकाल के। 9/16 परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की टेबल पढ़ेंगे, 4 4 जा 16, यहाँ पर आ जाएगा 25। फिर 4 की टेबल पढ़ेंगे तो 4 5 जा 20 25, 4 4 जा 4 24, 4 6 जा 24। मैं फिर से करता हूं, 1 मिनट फिर से देखते हैं जरा, इस सबको मिटाते हैं पहले। ये सबको मिटाते हैं और फिर से लिख के देखते हैं। 9 आए थे अपने पास में, तो 9 थे आउट ऑफ 16। परसेंटेज निकालना है मुझे, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, टेबल पढ़ूंगा, 4 4 जा 16 और यहाँ आ जाएगा 25। फिर 4 की टेबल पढ़ दूंगा, तो यह 4 की टेबल 25, 25 9 जा 25 10 जा 250 होता है, लेकिन ये हो जाएगा 225 और डिवाइडेड बाय 4। अब 4 की टेबल पढ़ देंगे, 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24, 1 बचा 10, 4 2 जा 8, 2 बचे, 4 5 जा 20। परसेंटेज 56.25%, 56.25% आंसर आ रहा है। अब एक दूसरा तरीका, उसे भी फॉलो करके देखते हैं, देखिए वो क्या है। ये हमारा ट्रेडिशनल तरीका। दूसरा तरीका और देखने की कोशिश करते हैं। क्या पूछा है उसने आपसे? उसने यही पूछा है कि
वही राउंड और येलो लिया है उसने, तो अपन भी लेकर देखते हैं। शुरुआत की स्टेप तो वैसी रहेंगी, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई करा रहे हैं, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये गेमिट बनेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसमें भी गेमिट बनेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई, इनको मिलाएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये तो हो गया। सेल्फिंग कराएंगे इसकी अपन, यानी ये F1 है, अब सेल्फिंग करा रहे हैं, तो मुझे इसमें के दो ये मिटार कर बात कर रहा हूं मैं, यानी यहां तक तो दोनों जगह एक जैसी चलेगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसकी सेल्फिंग करा रहा हूं मैं, यानी कैपिटल आर और स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसकी सेल्फिंग करा रहा हूं मैं ऐसी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो देखो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि पहले हमने क्या किया, डायहाइब्रिड क्रॉस को हम दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बांट रहे हैं। पहले मैं इसका करा रहा हूं, इसका और इसका, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके जो गेमेट बनेंगे वही कैपिटल आर स्मॉल आर, इधर भी कैपिटल आर स्मॉल आर। चेकर बोर्ड छोटा सा समझाने के लिए बना रहा हूं, यहाँ कैपिटल आर, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर स्मॉल आर, सॉरी यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहां पर आ जाएगा स्मॉल आर। ठीक, ये एक मेरे पास है, इसके अंदर राउंड, ये 3 राउंड है और एक रिंकल है। तो अपने पास जो कॉम्बिनेशन आ रहा है अपन उसको देख लेते हैं। मैं इसको फिर रब कर रहा हूं, समझाने के लिए बता रहा हूं मैं सिर्फ, फिर इसको रब कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास 3 राउंड आए हैं, मेरे पास 3 राउंड है और एक रिंकल्ड है, ये मेरे पास आए हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं, मेरे पास एक दूसरा और कॉम्बिनेशन था कैपिटल वाई स्मॉल वाई, उसका भी था कैपिटल वाई स्मॉल वाई। उसके अंदर मेरे पास क्या आएगा, इनको भी जब मैं करता हूं, यानी ये भी एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया मेरे पास, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये मैं करके बता रहा हूँ, आपकी इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी। अब इसके अंदर 3 येलो है और एक ग्रीन है, तो अपन ऐसा करते हैं कि यहां पर लिखेंगे 3 येलो, ये फॉर्क लाइन मेथड जैसा है। यहां पर अपन लिखेंगे 3 येलो और एक ग्रीन, यहां पर भी वही लिखेंगे 3 येलो और एक ग्रीन, और इनके मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जब 9, तो 9 कैसे आ जाएंगे, राउंड येलो, राउंड येलो। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बन जाए 3, ये कैसे आ जाएंगे, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन आ जाएंगे। फिर इसको लूंगा 1 रिंकल और 3 येलो, 1 3 जा वही 3 बन जाए 3, यानी वही 3 क्या आएंगे, रिंकल येलो, ये आ जाएगा रिंकल और येलो, और 1 बन जा 1, वो क्या आ जाएगा, रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन। तो क्या ओवरऑल आपसे पूछा था उसने येलो एंड राउंड, यानी येलो एंड राउंड ये पूछा था, कितने हैं 9, कितनों में से 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 में से 9, यानी वही 9/16। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे पहले करके बताया मैंने आपको, 56.25 आ जाएगा। ये दोनों मेथड है, आप ट्रेडिशनल मेथड भी फॉलो कर सकते हो, टाइम बचाने के लिए आप फॉर्क लाइन मेथड भी यूज कर सकते हो, सिंपल है दोनों, कोई खास बात नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 198 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका 199। इन ई कोलाई ड्यूरिंग लैक्टोज मेटाबॉलिज्म इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू, स्ट्रेट फॉरवर्ड वो ऑपरेटर से जुड़ेगा, करेक्ट आंसर भी 200। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन हेलिक्स, वो जो डीएनए का हेलिक्स के अंदर करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है, तो एक एक करके देख लेते हैं। पहले वाला बोल रहा है कि डीएनए, उससे फिर न्यूक्लियोसोम बनेगा, फिर क्रोमोटिन बनेगा, फिर क्रोमोसोम बनेगा, बिल्कुल सही बात है, सीक्वेंस ये रहेगा। डीएनए से न्यूक्लियोसोम, फिर क्रोमोसोम, फिर क्रोमोटिन, नहीं है गलत बात है, तो ए वाला ही सही है। ये भी देख लेते हैं, डीएनए से क्रोमोटिन, क्रोमोटिन से न्यूक्लियोसोम, नहीं उल्टी चक्री चला रहा हो आप, नन, तो ए आंसर करेक्ट आ जाएगा, करेक्ट आंसर 200 का, करेक्ट आंसर 200 का ए आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। ये था टेस्ट पेपर 15, फुल सिलेबस बेस्ड पेपर था।
अभी बचे हुए पेपर पे आप उनकी तैयारी कीजिए, वो भी फुल सिलेबस बेस्ड रहेंगे। उनके लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।